जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम डिस्कस करेंगे ओडी का कॉन्सेप्ट। और इस कॉन्सेप्ट से हमेशा सीएसआई नेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, या तो क्वेश्चन पार्ट बी या तो पार्ट सी में क्वेश्चन रहेगा। तो उसमें हमेशा दो सिस्टम और क्वेश्चन गिवन रहेंगे, उसके ऊपर आपको पूछ देगा क्वेश्चन में कि उसमें क्या होगा, कि उसका सैडल पॉइंट होगा, कि असिम्प्टोटिकली स्टेबल होगा, नॉट स्टेबल होगा, ये सारे सारे ऑप्शन गिवन होंगे। तो इस पर हम थोड़ा पहले डिस्कस करेंगे और इसके बेस पे हम 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो ऑलरेडी नेट के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन किस फॉर्म में गिवन होगा, इस फॉर्म में गिवन होगा dy बाई डी टी इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई एंड dy बाई डी टी इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी वाई। तो हम इसको क्या नाम लेते हैं यहाँ पे कि जो हमारा ए एक्स प्लस बी वाई, इसको हम एक नया फंक्शन नाम मांग लेते हैं एफ, क्योंकि दो टर्म का फंक्शन था एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, एंड इस टर्म को हम ले लेते हैं फंक्शन जी ऑफ एक्स कॉमा वाई। इससे मान ली अभी पूछेगा कि ए फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे जीरो जो गिवन है। क्रिटिकल पॉइंट्स का मीनिंग क्या होगा कि हम इसमें जो एफ और जी में हम ऐसे कौन सी वैल्यू पुट करें कि हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब एफ की वैल्यू हम क्या क्या पुट करें यहाँ पे कि हमारा फंक्शन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अब इसके अगर हम जीरो कमा जीरो पुट करेंगे तो हमारा क्या फंक्शन एफ भी जीरो होगा। सिमिलरली जी में हम पुट करेंगे जीरो कमा जीरो तो जीरो होगा। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारा इसमें ऐसे निकलता है। तो कभी कोई क्वेश्चन में पूछ देता है, क्योंकि एनबीजे में पूछा था कि एक ऐसे दे दिया था क्वेश्चन, बोलता है क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होगा। तो अभी इस टाइप का क्वेश्चन तो नहीं आया, मे भी आ सकता है ऐसे, तो ये बात ध्यान देना कि क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं। तो आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। देखो ए एक्स और बी वाई हमने इसे मान लिया, और इसके बेस पे हम या तो हम इस वाले फॉर्म में करेक्टरिस्टिक क्वेश्चन लिख लें, तब इसका रूट निकाल लिया, तो हम डायरेक्टली इससे हम मैट्रिक्स फॉर्म करके उसके आगे वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इसमें 4 केसेस हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 केसेस है। 5 फर्स्ट केस है, सेकेंड है, एंड थर्ड है, एंड फोर्थ है, एंड फिफ्थ। देखिए पहले केस में क्या होगा कि रियल, अनइक्वल एंड सेम साइन, दोनों आगे जो आएगी वहाँ पे रियल होगी, तो दोनों अनइक्वल होना, मतलब मान लो तो लैम्बडा 1 इज नॉट इक्वल टू लैम्बडा 2, लैम्बडा वाज नॉट इक्वल टू 2, और क्या होना चाहिए, दोनों का सेम साइन होना चाहिए, सेम साइन, दोनों का सेम साइन। तो उसको क्या बोलेंगे हम, नोड। नोड ए नोड बोल दी। और इसमें और एक चीज़ है कि अगर मैं ये जो लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 है जो सेम साइन है, अगर मैं लेस देन जीरो है, इसमें यही बोला है ना, असिम्प्टोटिकली स्टेबल इफ रूट्स आर नेगेटिव। इट में से कह रहा है कि हमारा क्या है, लैम्बडा 1 और जो लैम्बडा 2 दोनों क्या है, लेस देन जीरो है, दोनों नॉट इक्वल है पर दोनों लेस देन जीरो है। तो हमारा क्या हो जाएगा, असिम्प्टोटिक स्टेबल, अदरवाइज क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। ये चीज़ याद रखना है। तो नेक्स्ट केस क्या है, रियल हो, अनइक्वल हो, एंड अपोजिट साइन हो। मीन्स क्या होगा, एक हमारा ग्रेटर देन जीरो हो तो दूसरा क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो, अपोजिट साइन। तो उसको क्या बोल देंगे हम, सैडल पॉइंट, और इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, सीधे हम बोल देंगे अनस्टेबल। इतना बोल देंगे। तो तीसरा केस है, रियल हो और इक्वल हो, रियल भी हो और इक्वल हो, मतलब लैम्बडा 1 इक्वल्स टू लैम्बडा 2। इसमें नहीं बोला कि सेम साइन अपोजिट साइन, कुछ नहीं, सिर्फ बोला रियल इक्वल हो, तो हम बोलेंगे नोड। क्रिटिकल नेचर क्या है उसका, नोड। अब स्टेबिलिटी की बात करेंगे, स्टेबिलिटी बात में फिर आएगा कि अगर मैं जो भी लैम्बडा, ये दोनों सेम है, तो उसमें लैम्बडा 1 लेस देन जीरो हो गया तो हमारा असिम्प्टोटिक स्टेबल, अदरवाइज अनस्टेबल। ये चीज़ याद रखना। ये सब बात हो गई रियल की। अब बात आती है कॉम्प्लेक्स की। अगर मैं आपका जो रूट्स है कॉम्प्लेक्स में आए तो क्या करोगे, कैसे है वो भी फाइंड आउट करके बताएंगे हम। तो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स बट नॉट प्योरली इमेजनरी। मिट मीन्स क्या कह रहा है कि आपका रूट्स जो भी फॉर्म में आएगा, ये ए प्लस आई बी फॉर्म में आएगा, इस वाले फॉर्म में आना चाहिए। हाँ, इस वाले फॉर्म में आएगा तो क्या होगा, ये आपका स्पायरल पॉइंट हो जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, स्पायरल पॉइंट हो जाएगा। अब इसमें भी है कि असिम्प्टोटिक स्टेबल कब होगा, जब इसका रियल पार्ट, जो रियल पार्ट ऑफ रूट क्या होगा, नेगेटिव, तो असिम्प्टोटिक स्टेबल एंड अदरवाइज अनस्टेबल। और फिफ्थ पॉइंट क्या है कि जब इसके रूट्स क्या क्या हो जाएंगे, प्योरली इमेजनरी। प्योरली इमेजनरी इट मीन्स क्या हो गया, आईटा टाइम्स ऑफ समथिंग लैम्बडा, ऐसे है आईटा टाइम्स, सॉरी लैम्बडा की वैल्यू आपको बस आईटा टाइम्स ऑफ जो भी वैल्यू है यहाँ पे, कोई ऐसा रूट मिले आपको, आइगन वैल्यू मिले,
तो आपको क्या होगा, आइगन वैल्यू बोलो तो रूट्स बोलो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसका नेचर कैसा होगा, सेंटर होगा, मतलब जिसको हम क्रिटिकल पॉइंट्स। और स्टेबल की बात होगी तो स्टेबल होगा बट नॉट असिम्प्टोटिकली स्टेबल। ये 4 चीज़ें हैं। अब रूट्स कैसे निकालते हैं और एक्चुअली ये चीज़ें कैसे लिखा है उसको हम बता देते हैं। देखिए हमने ए एफ मान लिया है, तो मैट्रिक्स लिखेंगे यहाँ से एफ को पार्शली, क्योंकि ये क्या है कि R2 में है तो डिफरेंशिएट नहीं हो पार्शली होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे डेल एफ बाई डेल एक्स एंड डेल एफ बाई डेल वाई, सिमिलरली डेल जी बाई डेल एक्स एंड डेल जी बाई डेल वाई। इतना हो गया। अब इसके जो क्रिटिकल पॉइंट होगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है 0 0, तो इस वाले वैल्यू को इवेल्यूएट करना है यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे सारे को एट 0,0 पे इवेल्यूएट कर लेना। जैसे 0,0 पे इवेल्यूएट करोगे तो पहला टर्म क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये तो ए होगा, ये तो बी होगा, ए सी ए डी। तो इसको अगर मैं लिखोगे तो कैसे लिखोगे यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा रूट्स में, तो क्या होगा लैम्बडा स्क्वायर माइनस ए प्लस डी टाइम्स ऑफ लैम्बडा प्लस ए डी माइनस बी सी। देखो ये लिखा है, ये लिखा है, तो इसके आप रूट्स, इसके बेस पे आप ऐसे रूट्स निकाल लोगे। तो आप रूट्स निकालने के बाद ऐसे चेक कर लेंगे कि हमारा क्या होगा, कि रूट्स जैसे होंगे उस रूट्स के बेस पे हम अपना इसका नेचर चेक कर सकते हैं। तो आइए इसके बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है जो ऑलरेडी नेट में पूछ लिया है। ये पहला क्वेश्चन है, द क्रिटिकल पॉइंट 0 0 यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन किया था, क्रिटिकल पॉइंट 0 फॉर द सिस्टम एक्स डैश टी इक्वल्स टू दिस एंड वाई डैश टी इक्वल्स टू दिस। तो हमने क्या किया, सिस्टम को हमने मान लिया एफ ऑफ एक्स वाई, और सिस्टम को हमने क्या ले लिया जी ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो ले लेते हैं, अभी हमने अभी बताया था यहाँ से। तो कैसे इवेल्यूएट करेंगे यहाँ से, डेल एफ बाई डेल एक्स एट 0 0 एंड डेल एफ बाई डेल वाई एट 0 0 एंड डेल जी बाई डेल एक्स एट 0,0 एंड डेल जी बाई डेल वाई एट 0,0 पे। तो जैसे इवेल्यूएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, देखिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये होगा ए साइन, ये तो 0 0 पे ये टाइप तो 0 दे देगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 1। विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो 2y, तो फिर यहाँ पे 0 0 हो जाएगा तो -2। यहाँ पे क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा सिमिलरली 2x का 2y करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ये तो -2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -3y इंटू करेंगे तो ये वाला टर्म जो भी रहेगा, क्योंकि y 0 तो 0 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 3 cos y स्क्वायर, y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो क्या होगा 0 0 पुट करेंगे तो cos 0 1, तो ये बचेगा हमारे पास -5। तो हमें ये मैट्रिक्स मिल गया यहाँ से, ये मैट्रिक्स मिल गया यहाँ पे। तो इस मैट्रिक्स के बेस पे हम क्या करेंगे, इसके आइगन वैल्यू निकालेंगे। तो आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा लैम्बडा स्क्वायर माइनस ट्रेस होता है दिस, तो क्या हो जाएगा -4 टाइम्स ऑफ लैम्बडा प्लस डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा इसका -4 प्लस 4, सॉरी -5 प्लस 4 क्या हो जाएगा -1 इक्वल्स टू 0। तो देख लेते हैं लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4 लैम्बडा -1 इक्वल्स टू 0। इसको रूट देख लेते हैं, लैम्बडा इक्वल्स टू -4 प्लस और माइनस बी स्क्वायर -4 AC 16 प्लस 4/2 विच इज सेम एज -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2√5/2। तो क्या हो जाएगा -2 प्लस और माइनस √5, ये हमारे रूट हो गए आइगन वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे दोनों डिफरेंट है, तो हमारे पास 2 रूट्स आ गए। 2 रूट में पहला रूट क्या है लैम्बडा 1 इक्वल्स टू -2 प्लस √5, लैम्बडा 2 क्या है -2 माइनस √5। तो दोनों क्या है डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है, तो क्या होगा हमारे पास सैडल पॉइंट। देखिए रियल अनइक्वल, दोनों अनइक्वल है, इक्वल भी नहीं है, एंड ऑफ अपोजिट साइन, तो क्या हो जाएगा हमारे पास सैडल पॉइंट। तो सैडल पॉइंट आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे रियल एंड अनइक्वल है सैडल पॉइंट,
सैडल पॉइंट हो गया। तो और स्टेबल वाले की बात हो नहीं, स्टेबल के लिए क्या चाहिए यहाँ पे, रियल एंड इक्वल चाहिए, सॉरी स्टेबल के लिए सैडल पॉइंट, और क्या ऑप्शन में दिया है, हाँ स्टेबल के लिए चाहिए सेंटर, सेंटर वाले पार्ट में चाहिए ना, तो स्टेबल नोड नहीं है, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे सैडल पॉइंट, तो हमारे यहाँ से ऑप्शन सी होगा। बाकी अनस्टेबल स्पाइरल पॉइंट ये भी इनकरेक्ट, स्टेबल स्पाइरल पॉइंट सब इमेजनरी वाले पार्ट में चाहिए, तो ये तो भी इनकरेक्ट, और स्टेबल नोड तो ये भी इनकरेक्ट, हमारा ऑप्शन क्या हो गया सी, जो कि करेक्ट हो गया। तो सिमिलरली हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास एक गिवन है, दो सिस्टम इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, हमने इसको मान लिया हमने एफ ऑफ एक्स वाई, और इसको हमने मान लिया जी ऑफ एक्स वाई। अब देखिए इसमें पूछ नहीं दिया, इसमें क्रिटिकल पॉइंट ऑफ सिस्टम ऐसे बोल दिया है, तो इसका जो क्रिटिकल पॉइंट होगा आपको खुद से देखना, क्रिटिकल पॉइंट से क्या होगा, हमको एफ कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, एफ हमारे जीरो मिल जाएगा, जीरो जीरो पे हमें क्या हो जाएगा, ये सीधे जीरो मिल जाएगा, एंड एफ ऑफ सॉरी जी पी इस पे मिल जाएगा जीरो कामा जीरो पे जीरो। तो ये क्रिटिकल पॉइंट हमें इस वाले बेस पे ऐसे मिल जाएगा, इस क्रिटिकल पॉइंट, और सारे पॉइंट है जीरो जीरो के अलावा भी मिल जाएगा यहाँ से, तो हम इस वाले पॉइंट पे हम चेक कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, तो इसका मैट्रिक्स क्या फॉर्म होगा, एफ को डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, एफ को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या बन जाएगा यहाँ पे -4, वाई करेंगे तो -1, सिमिलर जी करेंगे तो ये 1 -2, तो इसकी आगे निकाल लेते हैं। तो देखिए तो कैसा हो जाएगा, लैम्बडा स्क्वायर -6 टाइम्स ऑफ लैम्बडा प्लस -8 सॉरी +8 +1 9, तो क्या हो जाएगा लैम्बडा स्क्वायर +6 लैम्बडा +9, तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे हो रहा है एक्चुअली लैम्बडा +3 दी होल स्क्वायर। इट मीन्स क्या हो गया, लैम्बडा की वैल्यू क्या आ गई, लैम्बडा 1 क्या हो गया -3, लैम्बडा 2 भी -3। देखो सेम साइन इक्वल एंड नेगेटिव, देखो फर्स्ट केस क्या है, रियल सॉरी देखिए रियल एंड इक्वल इस वाले केस में है, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, और इसके बाद क्या बोला है, इफ रूट्स आर नेगेटिव देन क्या हो जाएगा असिम्प्टोटिकली स्टेबल, रियल और इक्वल आ गए पर वो क्या हो गए दोनों नेगेटिव है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास असिम्प्टोटिकली स्टेबल नो। अब देखो असिम्प्टोटिकली स्पाइरल के लिए क्या चाहिए, हो तो कॉम्प्लेक्स रूट चाहिए, पर हमारे पास क्या है रियल रूट्स, तो असिम्प्टोटिकली स्टेबल नो टाइम नोड, क्योंकि नोड में ही आ रहा है, देखो नोड वाले में ही ना, देखिए आप यहाँ पे हाँ नोड, असिम्प्टोटिकली स्टेबल नोड इसी वाले केस में आ रहा है थर्ड वाले में, तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ से ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा, और बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट यहाँ से हो जाएंगे। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन था जो कि 4.75 2015 में ऑलरेडी पूछ चुका है, तो हम सिमिलर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन है इसको भी हमने क्या मान लेंगे, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, यानी क्या होगा फंक्शन जी ऑफ एक्स कॉमा वाई, देन द क्रिटिकल पॉइंट 0 0 ऑफ द सिस्टम क्या होगा यहाँ से, तो इसमें भी देख लेते हैं यहाँ से कि इसका मैट्रिक्स का क्या फॉर्म होगा, यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो 2, विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे डिफ्रेंशिएट तो -7, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे 3, वाई करेंगे तो -8, तो इसका भी रूट निकाल लेते हैं, लैम्बडा स्क्वायर -8 + 2 क्या हो जाएगा -6 प्लस -16 + 21 5 = 0, तो लैम्बडा +6 लैम्बडा +1 5 = 0, तो क्या हो जाएगा ये, तो लैम्बडा 5 लैम्बडा + 5 = 0, तो क्या हो जाएगा लैम्बडा +5 एंड लैम्बडा +1,
इट मीन्स क्या होगा, एक रूट क्या हो जाएगा -5, दूसरा रूट क्या हो जाएगा माइनस। देखिए सेम साइन, अनइक्वल और नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा ये भी असिम्प्टोटिकली स्टेबल रियल। तो ये हमारा ऑप्शन इसमें भी ये करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारा क्या हो जाएगा इनकरेक्ट। देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट केस में आएगा। देखिए रियल, अनइक्वल एंड ऑफ सेम साइन, तो क्या होगा, इफ रूट्स आर नेगेटिव, रूट्स नेगेटिव है तो असिम्प्टोटिकली स्टेबल नो, तो हमारा ऑप्शन ए में करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे तो इसमें हम ये डिस्कस कर रहे थे कि दोनों रूट्स क्या क्या हो गए, डिफरेंट है, पर क्या है डिफरेंट है, सेम साइन है, एंड बट क्या है दोनों रियल एंड नेगेटिव है। तो क्या हो जाएगा हमारा असिम्प्टोटिकली स्टेबल नोड। तो बाकी सारे ऑप्शन क्या हो गया, अनस्टेबल नोड ए बी इनकरेक्ट, असिम्प्टोटिकली स्टेबल स्पायरल कॉम्प्लेक्स रूट नहीं थे तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे, एंड अनस्टेबल स्पायरल ये भी कॉम्प्लेक्स रूट नहीं थे तो ऐसे कट गया वहाँ पे, दोनों कॉम्प्लेक्स रूट के लिए आते हैं। तो इस टाइप क्वेश्चन आपको हमेशा नेट में मिलेंगे, तो इस टाइप क्वेश्चन हमेशा प्रैक्टिस कर लेना, और यही वे है, इसी वे से सॉल्व करना है, ताकि आपका क्वेश्चन एटलीस्ट इस टॉपिक से 3 मार्क्स तो कवर ही हो जाएंगे। 3 मार्क्स या तो 4.75 अगर मैं आप लकली हो गए तो 4.75 का भी मार्क्स कहा जाएगा। तो ये टॉपिक रिवाइज करना ना भूलना, जो जिसको अगर मैं अप्लाइड ज़रा से भी नहीं करना है तो पर ये टॉपिक कर लें, अगर मैं आ गया तो फिर लकली है, नहीं आया तो फिर अलग ही बात है, पर श्योरली आता ही आता है इस टॉपिक से। ठीक है, तो बाकी इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके, तब तक के लिए जय हिंद।